घर घर का श्रृंगार सनातन। ओम सनातन, जय श्री राम। दर्शकों, आपका स्वागत है वही मनपसंद कार्यक्रम कौन बनेगा भजन सम्राट के निर्माण से जुड़ी हुई जानकारी से भरपूर द टैलेंट्स ऑफ इंडिया। आज हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान हैं श्री मोहन शुक्ला जी। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपने अपने पत्रकारिता के जो चरमोत्कर्ष फल होते हैं उनको भी अर्जित किया हुआ है। आप एक पब्लिकेशन हाउस के संचालक हैं, मालिक हैं, एंजल्स पब्लिकेशन, और उस फल को भी रोपित करके दोबारा से उसमें से फल निकालने की कला में भी निपुण। एक मैगजीन है मीन्स प्रतीक, आप उसके भी संपादक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सनातन टीवी के स्टूडियो में। भाई साहब, मैं चाहूंगा, चूंकि चर्चा कहते हैं ना हरि अनंत हरि कथा अनंता, और भी इसके आगे जिसको आप विस्तार से बताएंगे, और मैं आपका परिचय दूं तो शायद मैं वो माध्यम नहीं हूं कि मैं आपका संपूर्ण परिचय अपने दर्शकों को करा सकूं। तो मैं चाहूंगा प्रभु, जिस तरह से आपने ब्रह्म को भेद कर उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त करके ये जो एक प्रायोगिक पाठशाला का जो विषय था, आपने उसको मूर्त रूप, और एक होता है सफल, एक होता है उसके एक और आगे कदम सुफल, कैसे अर्जित किया अपना एक जो आपका विस्तृत स्वरूप है, विराट स्वरूप है। मैं चाहूंगा आप अपने श्रीमुख से संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताएं। श्री मोहन। धन्यवाद कुलदीप जी। नाम तो कुलदीप जी ने आप बता ही दिए हैं। बेसिकली मैं इलाहाबाद से बिलोंग करता हूँ। प्राथमिक शिक्षा गांव के ही विद्यालय से हुई है, उच्च शिक्षा इलाहाबाद और कानपुर विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री के रूप में हुई। इसके बाद फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में आया। और पत्रकारिता किस सन से शुरू किया था आपने? मोस्टली तो जब मैं बीए कर रहा था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, मेरा लास्ट ईयर था 89 में, उसी समय मैं स्वतंत्र भारत के लिए लिखता था। और मुझे पता नहीं था नहीं कि ये धीरे धीरे मेरा जो है शौक मेरी आजीविका का प्रिंट मीडिया से निकलकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी गया। फिर आपने अपना एक संस्थान फिर दूसरा संस्थान, तीसरा संस्थान, बिल्कुल ऐसे करके कई संस्थान बना दिए। और फिर इसके बाद 1994 से मैं पूर्ण रूप से जो है प्रिंट मीडिया के लिए काम करने लगा। कई अखबारों में काम किया। इस दौरान मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी जुड़ा, लेकिन प्रिंट मीडिया में चूंकि साहित्य लेखन के रुचि रही है मेरे अंदर, और उस रुचि ने और उस विधा ने जो है मुझे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ विमुख किया और प्रिंट मीडिया की तरफ उन्मुख किया। और आज भी प्रिंट मीडिया के लिए ही काम कर रहा हूँ। कई उपन्यासें मैंने लिखी हैं, साहित्य क्षेत्र में कई साहित्य सृजन किए हैं मैंने, और युवा साहित्य का पुरस्कार भी मुझे मिला है। तो इस तरह से सनई मेरे पैर आगे बढ़ते गए, और इसमें मीडिया वालों का भी, आप लोगों का भी। मैं माफी चाहूंगा आपको, मैं बीच में रोकते हुए एक बात जो बार बार आ रही है मेरे मन में, चूंकि मैं चाहता तो ये था कि आप बताएं, लेकिन क्या करूं कि मन जो है मानता नहीं है। चूंकि मुझे जो आपकी एक विशेष बात जो बार बार याद आती है, मैं वो दर्शकों के साथ साझा करूंगा कि दर्शकों, इस समय जो हमारा जो दर्शक जो दीर्घा है, ऐसा नहीं कि आप ही केवल यहाँ दर्शक है, मैं भी यहाँ एक दर्शक की ही भूमिका में हूँ। आप क्या देख रहे हैं, मैं क्या देख रहा हूं, उसमें नजरिया थोड़ा अलग हो सकता है। हमारे कुछ साथी इस समय जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कौन बनेगा भजन सम्राट के निर्माण से जुड़ी हुई प्रक्रिया, आज जो आप एपिसोड देख रहे हैं, खास तौर से जो बच्चे मास कॉम का कोर्स कर रहे हैं, जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे जाकर के बहुत कुछ करना है, चैनल चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे वो न्यूज का हो, चाहे वो इंटरटेनमेंट का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, लेकिन आज की जो हमारी ये चर्चा है, ये कौन बनेगा भजन सम्राट के निर्माण की, द टैलेंट ऑफ इंडिया सर्च करने की, उस कड़ी में आज हम
उस मुकाम पर आ गए हैं कि आज हम आपको वो ज्ञान, वो जानकारी भी इस तरह से दूं, किस तरह से पत्रकारिता का अध्यात्म के क्षेत्र में सदुपयोग किया जा सकता है। चूंकि आज तक जो पत्रकारिता का क्षेत्र है सिर्फ न्यूज को दिया गया कि जो न्यूज सेगमेंट है वही पत्रकारिता होती है। मैं ये कहता हूं जो आध्यात्मिक चैनल है फिर वो कैसे चलेंगे, उसकी विधा क्या होगी, उसके नॉर्म्स क्या होंगे। उनको भी तो इस चीज का हक बनता है कि वो आध्यात्मिक चीजों को आध्यात्मिकता के तल पर ला करके जिस तरह से पत्रकारिता वहां होती है उसी तरीके से यहाँ पर वो चर्चा में आए। तो उन छात्रों के लिए और उन दर्शकों के लिए भी एक बड़ी अच्छी खबर है। आज बसंत पंचमी के दिन जो ये कार्यक्रम शूट हो रहा है कि ये कौन बनेगा भजन सम्राट की जो ये प्रक्रिया है, बेसिकली अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे आपके लिए एक वही पाठशाला है कि किस तरह से ये कार्यक्रम बनाया जा रहा है, एक आध्यात्मिक कार्यक्रम किस तरह से तैयार हो रहा है। तो एक ये खबर भी आप तक पहुंचना कि वो किस प्रक्रिया से गुजर रहा है, किस दौर से गुजर रहा है और वहां पर आपकी क्या भूमिका हो सकती है, उस जानकारी के लिए भी आज का एपिसोड बहुत ही आपके लिए आवश्यक तो मैं नहीं कहूंगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो आवश्यक हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण है इतना जरूर कहूंगा। क्योंकि इसमें आपको जो जानकारी अब हमारे जो बड़े भाई हैं और इस हमारे संस्थान में SLCPL प्रोडक्शंस में आप एक जैसे कृपाचार्य जी कभी हुआ करते थे उस कालीन जो एक रण क्षेत्र था, आज जो हमारा रण क्षेत्र है इस भजन सम्राट को खोजने वाला, उसमें आप कृपाचार्य की भूमिका में भी हमारे साथ में है, उस स्वरूप से भी आपका आज हम परिचय करवाएंगे। तो मैं ये चाहूँगा भाई साहब शुक्ला जी कि जो एक योजना हमने आपके साथ मिलकर के अभी गढ़ी थी उस दिशा में थोड़ी सी चर्चा की जाए। निश्चित रूप से मैं भी चाहता हूं कि दर्शकों को इसकी जानकारी और मैं ये चर्चा आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक बात मैं कहने से नहीं रोक पा रहा था, वो मैं चलो कह ही देता हूँ। तो बार बार मैंने चाहा कि विषय से अलग हटकर बात कर लूं, लेकिन वो बात आ रही है। दर्शकों, एक वन देवी उपन्यास है जो कालजयी उपन्यास है और वो भाई साहब ने लिखा है। तो मैं आज चाहूंगा सबसे पहले हम चर्चा उस आध्यात्मिक चर्चा से सराबोर जो कार्यक्रम है और वो आगे चलकर उसको एक आप टीवी सीरियल की शक्ल में भी देखेंगे, बहुत जल्द हो सकता है सनातन टीवी पर आपको उसकी जल्दी से एक कोई नई सूचना मिले अगले कार्यक्रमों में, आप ध्यान से देखते रहिएगा। तो आज उसकी चर्चा हम भाई साहब के साथ करते हैं। भाई साहब, आपका जो वन देवी उपन्यास है उसको जब मैंने पढ़ा उसमें आपने भजन को एक उपन्यास का रूप दिया है, तो मैं चाहूंगा कि आप भजन के उस स्वरूप को किस तरीके से आपने वन देवी में ढाला हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। जरूर। वन देवी उपन्यास मेरा विशुद्ध अध्यात्म पर यूं कहा जाए कि तंत्र कथा पर आधारित है और भजन अंतर मन के अभिभावों की अभिव्यक्ति होती है। अगर उसे जो है गीत का रूप दे दिया जाए तो भजन है और अगर उसे कहानी का रूप दे दिया जाए तो वो विशुद्ध अध्यात्म है। और मैंने भजन को जो है गीत का रूप न दे करके उसको गद्य का रूप दिया और इस तरह से रही बात बनदेवी की, बनदेवी स्वतः ही पता नहीं मेरे मन की कोई उपज नहीं है। ये निश्चित रूप से ये सत्य घटना पर आधारित है और ये बात है 2007 की। मैं बैठा था कहीं और वो क्षेत्र था कौशाम्बी जनपद एक उत्तर प्रदेश का, वहाँ से संबंधित है। और वहाँ बैठे बैठे अचानक पता नहीं मन में क्या विचार आया और विचार आने के बाद फिर वो लेखनी स्वतः ही चलने लगी और मुझे खुद भी नहीं पता था कि ये कल्पना है या क्या है। लेकिन जब वो बनदेवी पूर्ण रूप से तैयार हुई 1 वर्ष बाद, तब मुझे पता चला कि इसके तो पात्र ही जीवित हैं और ये सत्य घटना ही है। दर्शकों, भाई साहब जो बता रहे हैं बनदेवी, वाकई अगर ये उपन्यास, एक्चुअली उपन्यास का टाइटल है साहिल। अब जो बनदेवी की बात होगी तो साहिल अगर आपको नहीं पता तो बनदेवी तक आप नहीं पहुंचेंगे। जो इससे पहले के जो हमारे दर्शकों ने अगर पहले की कड़ियां देखी होंगी तो आपको जानकारी होगी कि जो सीजन 1 चल रहा है कौन बनेगा भजन सम्राट के निर्माण का, इसमें हमारी थीम रामायण है। राम
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जीवन के आदर्शों पर चलने वाली जितनी भी तरह की लेखनी है आज तक लिखी गई है, उसी पर आधारित हमारा सीजन 1 है। बावजूद इसके अपवाद ये है कि किसी और को भी अगर किसी ने यहाँ पर उस समय अगर प्रस्तुत कर दिया, हम उसे भी शामिल कर लेंगे। घर घर का श्रृंगार सनातन।